हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपका भाई हाजिर है आपकी खिदमत में। आज आपको बताऊंगा कि जो घर में यूज़ होने वाली वॉशिंग मशीन है, जो ख़वातीन यूज़ करती हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कैसे वॉशिंग मशीन में भारी नुकसान उठाना पड़ जाते हैं हमें। तो आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा कि हम कौन से 5 ट्रिक इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपनी वॉशिंग मशीन 8 से 10 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आप एक एक करके फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वॉशिंग मशीन 7 से 10 साल के बीच में बिना किसी पैसा लगाए आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ख़वातीन कौन कौन से गलती करती हैं, किस तरीके से वो घर में यूज़ होने वाली चीज़ों में गलती करती हैं और फिर आगे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि वॉशिंग मशीन में जो 2000 की मोटर वॉशिंग मशीन की पड़ती है, 2 से 2500 के बीच में। टाइमर ख़राब हो जाता है, टाइमर कम से कम 700-800 रुपये का टेक्नीशियन कोई भी आता है 700-800 रुपये ले जाता है। या फिर उसका कोई गेयर बॉक्स ख़राब हो जाता है तो उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मेंशन करूँगा कि किस तरीके से आपने उसको सेव करना है, किस तरीके से आपने उसको यूज़ करना है जो आगे आपके कम से कम 7 से 10 साल के बीच में कोई भी नुकसान ना हो उसमें। तो आप ये सारी चीज़ें देखें इस वीडियो में और आपको फिर बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं। तो नंबर 1, आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब आपने देखा होगा ख़वातीन जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेती हैं तो वॉशिंग मशीन को फिर आप उठा के जब रखते हैं, आप वॉशिंग मशीन को एक जगह साइड से लगाते हैं तो ऊपर से आप पानी डालना, जहाँ पे टाइमर की जगह रहती है आप वहाँ से ऊपर से पानी डालते हैं पाइप के ज़रिए। तो आपने वो पानी बिल्कुल नहीं डालना है, आपने वहाँ सूखे कपड़े का इस्तेमाल करना है। वो सबसे बड़ी गलती आपकी रहती है, टाइमर ख़राब होने के चांस सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। तो आपने सबसे पहली चीज़ एक सूखा कपड़ा लेना है और उस जगह को आपने सूखे कपड़े से साफ़ करके ही वॉशिंग मशीन रखनी है। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि ख़वातीन क्या करती हैं कि टाइमर एक बार सीधा घुमा देती हैं। सीधा घुमाने के बाद फिर उन्हें थोड़ी जल्दी रहती है किसी काम के लिए, या उन्हें बंद करना होता है वॉशिंग मशीन, जल्दी से कपड़े निकालने होते हैं, राउंड लग चुका होता है। तो अधूरे टाइमर पे क्या करती हैं, फिर वो उसे उल्टा वापस घुमा देती हैं। तो जो उल्टा वापस घुमाती हैं इसकी वजह से टाइमर के अंदर गरारी रहती हैं, वो गरारी कट जाती हैं और फाइबर की गरारी रहती हैं तो फाइबर की गरारी काफ़ी जल्दी कट जाती हैं। तो कभी भी उल्टा टाइमर ना घुमाएं आप। कभी भी जब उल्टा टाइमर घुमाती हैं तो गरारी कटने के चांस रहते हैं। तो आप यहाँ 700-800 रुपये अपने यहाँ बचा सकते हैं। आप कभी भी इसे यूज़ करें तो सीधे तरीके से यूज़ करें, कभी भी टाइमर को उल्टा ना घुमाएं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ख़वातीन क्या करती हैं जब कपड़े सुखाती हैं ड्रायर में, तो कपड़े जो होते हैं वो कपड़ों को नीचे दबाती नहीं है। कपड़े ऊपर से डाले आपने, ऐसी आपने चादर डाली या फिर आपने बड़े बड़े कंबल डाले आपने, तो कपड़े ऊपर से दबाती नहीं है और कपड़े ऐसे छोड़ देती है। फिर आपने सुना होगा कि उसकी आवाज़ आती है कि कहीं बॉडी पर टच होता है, कट 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 जैसे आवाज़ आने लगती है। तो ये गलती आप कभी ना करें। आपने कभी भी जब ड्रायर में कपड़े सुखाने हैं तो आपने उनको दबा देना है नीचे। आपने उसका जो वजन है बिल्कुल बीच में कर देना है, कपड़ों को बढ़िया तरीके से दबा देना है। फिर उसके बाद आप ड्रायर इस्तेमाल करें। आप क्या गलती करते हैं कि आप ऊपर से ऐसे डाल देते हैं कपड़े, फिर ड्रायर स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे हमारी जो नीचे सील्ड लगी रहती है, आप ड्रायर के नीचे देखेंगे कि सील्ड लगी होती है, सील्ड कटने के चांस रहते हैं। और सील्ड हमारी जब कट जाती है तो नीचे मोटर पर पानी आने के चांस रहेंगे और मोटर पर पानी चला जाएगा तो आपकी मोटर का नुकसान हो जाएगा और मोटर खराब हो गई तो आपका 2500-3000 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। अच्छी तरीके से सेफ तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें और आप इस भारी नुकसान से बचें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो अब क्या करती हैं ख़वातीन के, अक्सर आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन 2-3-4 साल पुरानी हो जाती है तो उसमें जो आपका पानी वाला पाइप रहता है उसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। उसमें एक सील्ड लगी रहती है, एक आप नीचे देखेंगे, नीचे सील्ड, जो टेक्नीशियन समझते होंगे इस चीज़ों को, उसमें एक सील्ड लगी रहती है। तो उसमें गंदगी, जो गंदे रहते हैं कपड़े, उनकी गंदगी, या फिर आप कोई पैंट चेक नहीं करती हैं, किसी मर्द हजरात की आप पैंट धोती हैं या किसी बच्चे की आप कोई सामान धोती हैं तो उसमें पैंटों में कोई सामान रह जाता है, कोई कागज़ वगैरह रह जाती हैं, तो फिर वो भीगने के बाद उस सील्ड में चले जाते हैं और वहाँ पर आप जाके अटक जाती हैं। तो पानी वहां से क्या होता है, सील्ड कट जाती है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या गंदगी जब फैल जाती है तो नीचे सील्ड जाके बॉडी पर टच नहीं होती है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने कभी भी पाइप ऊपर नहीं करना है। पाइप जो आप ऊपर करते हैं तो पानी हमेशा उसके अंदर रहता है और वो पानी घूम के आके आपकी ड्रायर वाली साइड में आ जाता है। कभी भी ये देखना आपका इत्तेफाक हो तो जो पानी आप पाइप ऊपर करेंगे तो पानी ड्रायर वाली साइड में आ जाएगा। और आप कपड़े वॉश करते टाइम जब आप उसमें कपड़े सुखाते हैं, ड्रायर वाले एरिया में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो जब मशीन चलती है तो उस मशीन में जब पानी जमा रहता है ड्रायर वाली साइड में, तो जब मशीन चलती है तो उसकी मशीन की चलने की वजह से उसकी हवा जो उसमें बनती है, हवा जब उसमें पैदा होती है, जब मशीन घूमती है तो उसमें हवा पैदा होती है, तो हवा की वजह से, हवा के भार की वजह से नीचे पानी चला जाता है सील्ड वाली साइड में। और नीचे सील्ड वाली साइड में पानी जाने के बाद वो मोटरों पे जाके टकराता है और मोटरों पे छींटे जाती हैं पानी की, उसकी वजह से आपकी मोटर भी खराब हो सकती है।